जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2026 के लिए टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि साथियों आपके 8, 9 और 10 जून के एग्जाम के लिए जो है काफी ही इंपोर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है कर सकते हैं। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% जो है ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताइए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो याद रखेंगे ये कर सकते हैं अनुच्छेद 352 के तहत। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, अनुच्छेद 352 के तहत। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं और प्रश्न क्या पूछा है कि पुस्तक वार एंड पीस किसके द्वारा जो है लिखी गई है। चलिए बताएंगे आप। तो पुस्तक वार एंड पीस किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखे गए हैं आपके किसके द्वारा। तो यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी करेंगे, लियो टॉलस्टॉय हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे पूछा है और प्रश्न क्या पूछा गया है यहां पे कि निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी का एक प्रकार नहीं है। चलिए बताएंगे आप यहां पे कि निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी का एक प्रकार नहीं है। तो यहां पे 3 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहां पे बी करेंगे, ऑप्शन यहां पे बी करेंगे सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहां पे 4th नंबर क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर टेरिफ बाधा का उदाहरण है। चलिए बताएंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा गैर टेरिफ बाधा का उदाहरण है। तो यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए करेंगे, कोटा हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे दिए गए हैं और प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत की केंद्र सरकार द्वारा जो है नहीं लगाया जाता है। चलिए बताएंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत की केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है। तो याद रखेंगे यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहां पे बी हो जाएंगे, राज्य उत्पादक शुल्क हो जाएंगे। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे दिए गए 6 नंबर और प्रश्न क्या पूछा है कि जम्मू कश्मीर का सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम किस तरह से जो है आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है। चलिए बताएंगे कि जम्मू कश्मीर का सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम किस तरह से आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है। तो याद रखेंगे यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहां पे दिए गए 7th नंबर और प्रश्न क्या पूछा है कि आतंकवाद फैलाने के लिए आतंकवादी जिन इंटरनेट तकनीकों का उपयोग करते हैं उन्हें कहा जाता है। चलिए बताएंगे आप। तो आतंकवाद फैलाने के लिए आतंकवादी जिन इंटरनेट तकनीकों का उपयोग करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो उन्हें कहते हैं साइबर आतंकवाद। ऑप्शन यहां पे जो है बी सही जवाब है, साइबर यहां पे आतंकवाद कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे 8 नंबर है कि बिजली उत्पादन के लिए मुख्य रूप से किस जीवाश्म ईंधन का उपयोग किया जाता है। चलिए बताएंगे। तो बिजली उत्पादन के लिए मुख्य रूप से किस जीवाश्म ईंधन का उपयोग किया जाता है। तो यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी है, कोयला का उपयोग करते हैं। ऑप्शन डी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे दिए गए 10th नंबर कि नीति आयोग का मुख्य कार्य क्या है।
चलिए बताएंगे आप कि नीति आयोग का मुख्य कार्य क्या होगा। तो नीति आयोग का मुख्य कार्य जो है यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोगों का राष्ट्रीय विकास रणनीतियों तैयार करना। ऑप्शन यहाँ पे जो है ए सही जवाब हो जाएंगे, आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं और प्रश्न क्या पूछा है कि दक्षिण पूर्वी एशिया राष्ट्रों का संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इनका मुख्य उद्देश्य यहाँ पे क्या हो जाएंगे, तो आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न यहाँ पे है कि कौन भारतीय राज्य शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम के लिए जो है प्रसिद्ध है। चलिए बताएंगे, तो कौन भारतीय राज्य शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए करेंगे, केरल होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, केरल होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न यहाँ पे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा मेला नोर्निया यानी त्वचा कैंसर का जो है कारण है। तो निम्नलिखित में से कौन सा मेला नोर्निया त्वचा कैंसर का कारण है। तो यहाँ पे हो जाएंगे ओजोन अवक्षय। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न यहाँ पे दिए गए 1987 में हस्ताक्षरित भारत श्रीलंका समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या था। चलिए बताएंगे, तो 1987 में हस्ताक्षरित भारत श्रीलंका समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इनका मुख्य उद्देश्य जो है श्रीलंका में नागरिक संघर्ष को हल करना और तमिल अल्पसंख्यक अधिकारों को सुनिश्चित करना। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न यहाँ पे है कि जब विमुद्रीकरण होता है तो मुद्रा अपना डैश खो देती है और किसी भी प्रकार के लेन देन के लिए कानूनी रूप से उपयोग नहीं की जा सकती है। तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब आपके अंकित मूल्य हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही जवाब है, अंकित मूल्य हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न यहाँ पे दिए गए 60 नंबर कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब जो है शुरू किया गया था। चलिए बताएंगे, और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को आप लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताएंगे कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब शुरू किया गया था। तो ये शुरू किए गए थे आपके 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का जो है सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे 80 नंबर है कि व्यास का प्राचीन नाम जो है क्या है। तो व्यास का प्राचीन नाम जो है यहाँ पे विपाशा हो जाएंगे। ऑप्शन सी करेंगे सही जवाब, विपाशा हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न यहाँ पे दिए गए 90 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा थोक मुद्रास्फीति का यहाँ पे उप समूह है। चलिए बताएंगे आप, तो निम्नलिखित में से कौन सा थोक मुद्रास्फीति का उप समूह होगा। तो यहाँ पे हो जाएंगे आपके आवास और खाद्य मुद्रास्फीति दोनों। ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे आप सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे 20 नंबर है कि स्टार्ट अप इंडिया पहल क्या है। तो स्टार्ट अप इंडिया पहल जो है क्या होगा। तो स्टार्ट अप इंडिया पहल जो है ये हो जाएंगे, यह नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन डी करेंगे सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे 21 है, इनमें से कौन सा मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है। तो इनमें से कौन सा मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी है, दांतों का इनेबल। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, दांतों का इनेबल हो जाएंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं कि राज्य में मानव अधिकार आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस कानून के तहत जो है की जाती है। तो राज्यों में मानव अधिकार आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस कानून के तहत की जाती है। तो ये किए जाते हैं मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न यहाँ पे है कि बास्केटबॉल के आविष्कार का श्रेय निम्नलिखित में से जो है किसको दिया जाता है। चलिए बताएंगे आप, तो बास्केटबॉल के आविष्कार का जो श्रेय है निम्नलिखित में से किसको दिया जाता है।
तो ये श्रेय दिए जाते हैं किसको? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए करेंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं 24 नंबर कि किसी प्रकार के टेक्स्ट संदेशों या एसएमएस के माध्यम से फिशिंग कहलाता है। तो ये कहलाते हैं क्या? तो ये कहलाते हैं आपके क्या? तो यहाँ पे 24 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे 25 क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के राज्य पुष्प का नाम क्या है? तो उत्तर प्रदेश के राज्य पुष्प का नाम क्या है? तो उत्तर प्रदेश के राज्य पुष्प का नाम जो है पलाश हो जाएंगे। ऑप्शन डी करेंगे सही जवाब, पलाश हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है और प्रश्न क्या पूछा है कि मालाबार नौसेना अभ्यास का क्या महत्व है? तो याद रखेंगे कि मालाबार नौसेना अभ्यास का क्या महत्व है। तो इसका महत्व हो जाएंगे क्या? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी करेंगे आप। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे 27 है, निम्नलिखित में से महासागरीय धाराओं में कौन सी उच्च धाराओं से भिन्न है? चलिए बताएंगे। तो निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सी अन्य धाराओं से भिन्न है? तो यहाँ पे 27 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे ए है, लेब्राडोर हो जाएंगे। ऑप्शन ए करेंगे आप सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंथेटिक फाइबर का उदाहरण नहीं है? चलिए बताएंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा सिंथेटिक फाइबर का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पे 28 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे जो है डी हो जाएंगे, कपास। ऑप्शन डी सही जवाब है, कपास होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे 29 है कि किस देश को उगते सूरज की भूमि के नाम से जो है जाना जाता है? चलिए बताएंगे आप कि किस देश को उगते सूरज की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो उगते सूरज की भूमि के नाम से जो है जापान को जानते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, जापान को जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे दिए गए 30 नंबर कि भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? चलिए बताएंगे। तो भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी करेंगे, सीवी रमन हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएंगे, सीवी रमन है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे दिए गए 31 नंबर और प्रश्न क्या पूछा है कि यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? चलिए बताएंगे। तो यूरोपीय यूनियन का जो मुख्यालय है ये किस शहर में स्थित हो जाएंगे? तो ये स्थित हो जाएंगे ब्रुसेल्स में। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, ब्रुसेल्स में हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे प्रश्न पूछा है 32 नंबर कि भारत में किस नेता के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है? चलिए बताएंगे। तो भारत में किस नेता के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाए जाते हैं आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन को। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि 1764 में बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों ने किस भारतीय शासक को हराया था? चलिए बताएंगे कि 1764 में बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों ने किस भारतीय शासक को हराया था? तो ये हराए हुए थे आपके मीर कासिम को। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब, मीर कासिम को हराए हुए थे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।